सतलुज पब्लिक स्कूल भट्टू मंडी की कार्यप्रणाली देख गदगद हुए एनआईएसए के अध्यक्ष डॉक्टर कुलभूषण शर्मा। उन्होंने कहा कि सतलुज पब्लिक स्कूल की शिक्षा नीति है सराहनीय। पीएम को पत्र लिख सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एनसीसी की ट्रेनिंग देने व आर्मी पर्सन की नियुक्ति करने की मांग की जाएगी। सूचना पल पल भट्टू में देखें खास रिपोर्ट वीडियो सहित समाचार विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 98 123 47 610 पर। पीएम को पत्र लिख सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एनसीसी की ट्रेनिंग देने व आर्मी पर्सन की नियुक्ति की करेंगे मांग, भट्टू कला में कहा एनआईएसए के अध्यक्ष डॉक्टर कुलभूषण शर्मा ने। एनआईएसए के अध्यक्ष डॉक्टर कुलभूषण शर्मा शुक्रवार को सतलुज पब्लिक स्कूल के प्रांगण में पहुंचे। उन्होंने स्कूल में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य निजी शिक्षक की समस्याओं का समाधान करना व निजी स्कूलों का उत्थान करना रहा है। निजी स्कूलों में बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाना हमारा प्रमुख उद्देश्य रहा, लेकिन देश हित को ध्यान में रखते हुए आने वाली पीढ़ी में संस्कार व देश प्रेम की भावना जागृत हो, ऐसा मुद्दा उन्हें सतलुज पब्लिक स्कूल में भ्रमण करने पर मिला, जो एनसीसी का है। इस संबंध में वे देश के प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखकर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को एनसीसी की ट्रेनिंग स्कूल में दी जाने का प्रावधान हो और उसमें आर्मी पर्सन की नियुक्ति की जाए की मांग वे करेंगे। इस बात को उन्होंने पत्रकार वार्ता में भी रखा। डॉक्टर कुलभूषण शर्मा निजी स्कूलों के लिए समाधान लाने के विशेषज्ञ हैं और वे पूरे भारत में स्कूलों के लिए भ्रमण करते हैं। डॉक्टर कुलभूषण शर्मा के विचारों से प्रभावित होकर सतलुज पब्लिक स्कूल के स्टाफ सदस्यों ने सभी बच्चों को संस्कारी व नई तकनीक के साथ शिक्षा देने का निर्णय लिया। स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर रमन कुमार राणा ने आए हुए अतिथियों का आदर सत्कार किया। वहीं उन्होंने विश्वास दिलाया कि वे अभिभावकों की उम्मीद पर खरा उतरते हुए बच्चों को किताबी ज्ञान देने के साथ शारीरिक मजबूती भी प्रदान कर रहे हैं। स्कूल की प्राचार्य श्रीमती रश्मि बजाज ने बच्चों को उनके समक्ष पेश कर उनकी कला का प्रदर्शन दिखाया, जिसमें स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने योगा के माध्यम से सभी का मन मोह लिया। इस अवसर पर हरिजिंदर सिंह, अभिमन्यु दुहन, धर्मेंद्र ढाका, एनसीसी ट्रेनर दिनेश माचरा, अमित जाखड़, सुरेंद्र बेनीवाल, सजन सहित अनेक स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। हमारे साथ हैं ऑल इंडिया प्राइवेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलभूषण जी। सर, आज आपने भट्टू कला में विजिट किया है, तो आज यहाँ आने का क्या मकसद है? देखो, आज तो हमारा स्पेशल मकसद था कि सतलुज पब्लिक स्कूल को विज़िट करें। तो हमने काफ़ी सतलुज पब्लिक स्कूल के बारे में सुना था कि भी जब से राणा जी ने इस स्कूल में जो है काफ़ी तब्दीलियाँ की हैं और एक अलग तरह का शिक्षा का वातावरण जो है यहाँ पर पैदा किया, तो हमारे मन में भी जिज्ञासा थी कि हम चल के देखें कि शिक्षा में क्या क्या उन्होंने बदलाव किए हैं जिससे शिक्षा उस क्षेत्र के लिए जो है और प्रभावी जो है लोग महसूस कर रहे हैं। तो वो था। दूसरा, आपस में चर्चा करना कि शिक्षा में और क्या बेहतरी के लिए जो है कार्य हम कर सकते हैं। तो वो भी क्योंकि राणा जी की पृष्ठभूमि जो है वो फौज से इनकी पृष्ठभूमि है, तो इसलिए इनसे भी हम कुछ ज्ञान लेना चाहते थे ताकि अपनी एसोसिएशन में और शिक्षा के क्षेत्र में उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो ये दो आज मकसद थे यहाँ भट्टू कला में अपने सतलुज पब्लिक स्कूल को विजिट करना। जी, शिक्षा नीति को सुधार को लेकर कई प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार भी कर रही है और ऑल इंडिया लेवल पर भी कर रही है और नई शिक्षा नीति भी लाई जा रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, शिक्षा नीति में एक बहुत बड़े सुधार आपको देखने के लिए मिलेंगे। बहुत क्रांतिकारी शिक्षा नीति है, जबकि मेरा ये मानना है कि अभी भी उसमें गुंजाइश है। लेकिन एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो शिक्षा नीति में आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश अनुसार हुआ है, उससे देश की शिक्षा बदलेगी, ये हमारा बिल्कुल मानना है। और नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस नीसा कंधे से कंधा मिलाकर जो है नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सफल बनाने के लिए कार्य कर रही है। लेकिन जहाँ से मैंने सुझाव की बात कही, तो उसमें बहुत सारे सुझावों की गुंजाइश है। जैसे मुख्यतः मैंने कुछ बिंदुओं पे मैं अक्सर आवाज़ उठा रहा हूँ, लेकिन कुछ बिंदु अभी मेरे ध्यान में आए हैं, इसको लेकर मैं जरूर आपसे चर्चा करना चाहूँगा। तो उसमें मुख्य बिंदु मेरे ध्यान में आया है एनसीसी को लेकर।
आज बात चल रही है कि देश में बच्चों में राष्ट्रीयता का अभाव है, मॉरल उनका जो है वो बहुत हाई होना चाहिए, उनका चरित्र बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, उनके अंदर अनुशासन की कमी कहीं ना कहीं महसूस हो रही है। और उसके बाद बहुत सारे प्रदेशों में आपने देखा होगा कि नशे की बातें भी उठ रही हैं कि यूथ जो है नशे की तरफ जा रहा है। तो स्कूल ही एक ऐसा माध्यम है जो इन सारी समस्याओं का समाधान शिक्षा के माध्यम से कर सकता है। तो मेरे मन में एक विचार आया जिसको लेकर हम प्रधानमंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को, इन सबको एक पत्र लिखने वाले हैं और उस पर कार्य चल रहा है कि देश के हर हाई स्कूल के अंदर एनसीसी कंपलसरी होनी चाहिए। मेरी एक मांग है, अगर एनसीसी को कंपलसरी कर दिया जाता है तो ना केवल बच्चों के अंदर अनुशासन की भावना बढ़ेगी, प्रवृत्ति बढ़ेगी और उनके अंदर एक राष्ट्रीयता का भी जो बोध होगा, और राष्ट्रीयता या देश भावना की जो आज बात कही जा रही है वो भी बच्चों के अंदर कूट कूट कर जो है एनसीसी के माध्यम से डाली जा सकती है। और तीसरा, आप आज का जो सिनेरियो पूरा विश्व का देख रहे हैं, जैसे आज यूक्रेन की स्थिति है, यहाँ बहुत सारे देशों पर इस तरह की स्थितियाँ मंडरा रही है, जिससे लग रहा है कि भी देश के हर नागरिक को जो है सक्षम होना चाहिए, एक सैनिक के गुण उसके अंदर होने चाहिए। अगर एनसीसी का समावेश हर सरकारी स्कूल में किया जाता है तो बच्चों के चरित्र निर्माण, उनके अंदर अनुशासन का निर्माण, उनके अंदर राष्ट्रीयता का निर्माण, और हर बच्चा अगर मुसीबत पड़ती है तो देश के लिए वो काम भी आने वाला नागरिक बन सकता है। तो इसकी मांग जो है हम नीसा की तरफ से जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजने वाले हैं कि देश के हर स्कूल के अंदर एनसीसी को आवश्यक किया जाए, और जब तक ये नहीं होता तो एनसीसी की सीटें बढ़ाई जाए ताकि लोग इसको ज्वाइन कर सकें, और इसके बारे में जागरूकता भी जो है वो बढ़ाने की ज़रूरत है। और मैंने तो आकर सतलुज स्कूल में देखा कि भी ये एनसीसी के लिए भी प्रयास कर रहे हैं, और इन्होंने बच्चों के अंदर भी जो उनके दिनेश जी जो है खासकर एक अनुशासन के लिए देखिए इन्होंने अध्यापक रखे हुए कि स्कूल का अनुशासन कैसे है। और मैं तो ये भी मांग करने वाला हूँ कि जहाँ पर एनसीसी हो, एक्स आर्मी मैन को जो है वहाँ पर डिप्यूट किया है। तो ये विद्यालयों का ही संरचना इस प्रकार की हो कि देश को जो ज़रूरत है, जिस प्रकार के नागरिक की ज़रूरत है वो बनकर निकले। इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था में और संशोधन की और इस पे जो है कार्य करने की ज़रूरत है। जी, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से उसका और अधिक सुधार हो, संगठन को मजबूती मिले, इसके लिए क्या प्रयास चल रहे हैं? देखो, संगठन में मजबूती आए इसके लिए हम, जैसे आज हम राणा जी के पास हैं, ऐसे हम भ्रमण भी करते रहते हैं। अपने कार्यक्रम जो हमारे जितने क्वालिटी के हमारे बहुत सारे कार्यक्रम हैं, हमारा अपना क्वालिटी चार्टर है कि देश के स्कूलों की क्वालिटी को कैसे सुधारा जाए। हमारा एकमात्र एक ऐसा संगठन है जो देश की शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए भी कार्य करता है। अपना क्वालिटी चार्टर हमने बनाया हुआ, जिसकी शिक्षा नीति में आज बात हो रही है। 5 साल पहले नीसा ने अपना क्वालिटी चार्टर बनाया। इसी प्रकार देश के बच्चों को इंग्लिश की नॉलेज भी हो, क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल ज़रूरत है। भाषाएँ जितनी बच्चा सीख जाए उतना ही बढ़िया है। तो हम फ्री में इंग्लिश बोलो कार्यक्रम भी चलाते हैं, बच्चों को फ्री में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी करवाते हैं। ऐसे हमारे कार्यक्रम हैं। लॉन्च माय कैरियर हमारा एक कार्यक्रम है कि बच्चे किस दिशा में जाना चाहिए। आजकल बच्चे पहले दिशा में ही गलत चले जाते हैं। हम 5th ऑनवर्ड फ्री कैरियर काउंसलिंग, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कैरियर काउंसलिंग भी अपने नीसा के स्कूल्स को फ्री प्रोवाइड करवाते हैं। ऐसे ही हम अपने टेस्ट भी मैनेज करते हैं, जिससे उसका क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग जो है बच्चे की इम्प्रूव हो। तो ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो नीसा के द्वारा रीडिंग हैबिट पर भी काम किया जाता है कि रीडिंग जो है बच्चे भूल गए, तो रीडिंग के थ्रू जो अच्छी अच्छी कहानियाँ बच्चों के तक पहुँचाकर उनकी रीडिंग हैबिट, स्टोरी टेलिंग, इन सारी चीज़ों पर नीसा बहुत बेहतरी से काम कर रहा है। थैंक यू सर। नीसा के प्रेसिडेंट आए हैं, मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं
इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने आकर के स्कूल का भ्रमण किया और बड़ी बड़ी प्रशंसा की। ये मुझे बहुत अच्छा लगा इस चीज़ के लिए। और दोबारा से मैं इनका दिल से, तहे दिल से इनका मैं धन्यवाद करता हूँ।